सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। राधे राधे, वेलकम टू माय वन ऑफ अनदर व्लॉग डे सेकंड इन बनारस। और यहाँ पे हम सब रेडी होकर के निकल जाते हैं कि अब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें जाना कहाँ है। जस्ट बिकॉज हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हम सबसे पहले कहाँ जाएं। उसके बाद कहते हैं ना, बहुत ही कामली, बहुत ही सिंपल सा सबने ड्रेसअप हुआ था और सबका आज मेकअप भी बहुत ही लाइट था, क्योंकि ऑलरेडी सूरज भगवान जो है वो हम पे इतने मेहरबान है कि वो पूरी धज्जी उड़ा देते हैं चेहरे की। उसके बाद क्या था, मुझे ना सीरियसली बताऊँ, मुझे ग्रीनरी, जो ग्रीन हर जगह पे ग्रीनरी होती है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हर जगह हरियाली इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होती हूँ। और उसके बाद क्या था, फिर हमने यहाँ पे देखे हैंडमेड टॉयज़ जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट काल भैरव जी के पास, या तो काल भैरव ही मंदिर था। हम वहाँ पे आते हैं मंदिर के पास, और वहाँ पे उसके बाद हम दर्शन के टाइम हो गया था, तो फिलहाल हम दर्शन के लिए निकल जाते हैं कि सबसे पहला काम हम दर्शन करेंगे। बिना कुछ खाए पिए हम पहुँच जाते हैं, फटाफट से दर्शन करके वहाँ से हम निकलते हैं। फिर जाते हैं काल भैरव वाली गली में ही, पास की ही कोई गली थी जहाँ पे हमें थोड़ा दूर चलना पड़ा। उसके बाद हम आ जाते हैं घाट पे। उसके बाद वहाँ पे ना इतनी प्यारी लग रही थी और इतनी बैड वाली धूप थी ना, इतनी गंदी धूप थी कि सीरियसली किसी का मन ही नहीं हो रहा था कि कुछ करे। बट साइड में जो वॉल्स थी, जो पिक्चर्स थी, वो बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल वाली व्यूज़ हैं जो वायरल होते हैं, एंड वहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तो आज इस बार फाइनली हमने बनारस के कुछ गलियों में राउंड लगाया था और सीरियसली बड़ा मज़ा आया था हमें, क्योंकि बनारस के गलियों में घूमना, जो एक्चुअली हम लोग बाहर बाहर से आते थे एंड घाट की आरती देख ली, घूमा और फिर चले जाते थे, पूरा दिन ही ख़त्म हो जाता था उसमें। बट इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम बनारस के गली गली घूमेंगे। बड़ा मज़ा आया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गजरे। सीरियसली पिछली बार आई थी तो मुझे गजरे नहीं मिल रहे थे, बट इस बार मुझे पता चल गया गजरे कहाँ मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉल में, जस्ट बिकॉज हम इतने ज़्यादा पसीने से इतने ज़्यादा गंदे हो चुके थे ना, इतनी धूप में हालत इतनी बेकार थी कि सबको चाहिए थी थोड़ी हवा, और हम सिर्फ वहाँ पे गए थे हवा खाने। सबका ये प्लान था कि हम जाएंगे, थोड़ी देर रहेंगे, उसका बाद हवा खा कर निकलेंगे। उसके बाद रूम पर आते हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी थी ट्रेन और यहाँ पे सबको टाइमली निकलना था। फिर यहाँ पे हम अपने ऑटो का वेट कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि हमने ऑटो वाले भैया का नंबर ऑलरेडी लिया था और उनको टाइमिंग दी थी कि इस टाइम पे आइएगा, बट वो लेट कर रहे थे और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमने सोचा कोई और ऑटो करते हैं, बट हमने सोचा गलत हो जाएगा, इसलिए फिर उनका वेट किया और वो आ जाते हैं। फिर हम फाइनली स्टेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ पर हम अभी कंफर्म कर रहे थे कि हाँ अनाउंसमेंट हो रही थी, और हम सुनने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो अनाउंसमेंट हो रही है वो हमारी ट्रेन की है या नहीं। उसके बाद क्या था, कंफर्मेशन हो चुका था। फिर यहाँ पे सब भागना शुरू करते हैं, फटाफट से सब जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग हो चुकी थी और फिर हम लोगों को चढ़ के उस साइड जाना था, जिसकी वजह से हम सब अपनी स्पीड में थे। फाइनली हम अपने ट्रेन में आ जाते हैं, और आपको रियली बताएं, यहाँ पे ना बहुत बुरी वाली हालत हुई थी, क्योंकि हम सबको सीट बहुत अलग अलग मिली थी। फाइनली हम 3 एक साथ थे, बाकी सब अलग साइड पे थे। बट क्या कर सकते हैं, हम जहाँ रहेंगे मस्तियाँ वहीं होगी, और क्या करना था। फिर हम यहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर बस हम वेट कर रहे थे कि हम इस डोर से उस डोर जाएंगे, लाइक आवर हाउस, कि हम यहाँ से वहाँ जा कर के एक दूसरे से मिलेंगे। उसके बाद क्या था, पूरे रियली बता रही हूँ, पूरे व्लॉग में सिर्फ इसी बंदे का फेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये पूरे टाइम मेरे साथ ही थी। और उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पे इसने कहा कि दी लाइए मैं आपका चश्मा चेक करती हूँ, एंड आप देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है, रियली बहुत प्यारी लग रही थी। और ये है अपेक्षा के सिस्टम। उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पे देखे सारे के सारे वापस आ जाते हैं हमारे साइड। क्या रियली दोस्तों से दूर रह के कैसे मज़ा आएगा, और जब एंटरटेन करने वाले लोग इधर ही हो तो। फिर उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पे सब एक साथ हो जाते हैं, और हमने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया था कि हम आजमगढ़ ना उतर के हम उतरेंगे मऊ। मऊ पे हम, चूँकि अपेक्षा के मदर मदर का घर था, तो हमने सोचा था कि हम वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो वहाँ पे घर रूम पे जा कर के खाना बनाना, तो उससे बेटर है कि बना बनाया खाना मिल जाएगा। और यहाँ स्टेशन पे हम उतर जाते हैं मऊ के, जहाँ पे उसके भाई और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं हमें रिसीव करने। फिर हम आ जाते हैं अपेक्षा के घर पे, जहाँ पे हम लोग अपना खाना पीना सब कुछ करने के बाद अपना सेटअप करते हैं, सोते होते हैं। फिर सुबह 6 बजे उठकर भागते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी थी, 7 बजे की हमारी ट्रेन थी। एंड सीरियसली मतलब कुछ भी, सिर्फ सोने के लिए हमने मऊ उतरा था। रियली मैं भी सोचती हूँ तो हंसी आती है कि सिर्फ सोने के लिए और एसी की हवा खाने के लिए हम मऊ उतरे थे।
क्योंकि जहाँ पे हमें मस्त नींद आई थी ना, सीरियसली हम भूल चुके थे सब कुछ, अपनी पूरी थकान और रात भर की इतनी मस्ती कि हम 1-2 बजे तो सोए ही थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्ती हमें लगता है हमने मऊ में किया था, जो भी हमें टाइम मिला था। उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पे हम सब निकल जाते हैं कि फटाफट से जाते हैं, और उसके भाई साहब हमारा बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि हम सबको था पैदल चल के जाना। और आप देख सकते हो कि जहाँ पे हम स्टे किए थे वो कितना खूबसूरत सी जगह है। फिर क्या था, हम आ जाते हैं आजमगढ़, और फाइनली हम अपने-अपने घर के लिए निकलने वाले थे। एंड और इस बार हमारी जो ट्रिप थी, हमारी जर्नी थी जो, वो यहीं पे ख़त्म होती है। और सीरियसली बताऊँ तो बुरा तो बहुत लग रहा था, बट वी आर हैप्पी जस्ट बिकॉज़ ये हमारी फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रिप थी, गर्ल्स ट्रिप।